Good morning, all of you, class 11th students. Today we are studying the rule for naming compound having more than one functional group in a IUPAC system. ठीक, आज हम उन कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो आपके पास किस तरीके से हम ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है. यदि एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तब उस नेमिंग में आपको स्टार्ट होती है प्रॉब्लम. तो आज उसी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे. ठीक है, आपके पास केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस होती है. उस सीक्वेंस में आपके पास जो सीक्वेंस में फर्स्ट ग्रुप आता है वो मेन हो जाता है, उसके बाद वाला क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है. ठीक है, तो आज हम इसी विषय में इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे. देखिए, इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग आपके पास डबल बॉन्ड एंड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर? तो देन वन कंसीडर द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड अदर रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कंसीडर सब्स्टिट्यूट. जब आपके पास कार्बन चेन में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनमें से एक कौन सा होता है, मेन होता है, और एक उसका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट. ठीक है, प्रिंसिपल ग्रुप को आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो प्रिंसिपल ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक रूल होता है. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ये ग्रुप हो और इसके बाद कौन सा ग्रुप आ रहा हो, सल्फोनिक ग्रुप. सल्फोनिक ग्रुप होता है आपके पास SO3H. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद क्या आ रहा है, सल्फोनिक. तो मेन ग्रुप कौन होगा, कार्बोक्सिलिक, और सब्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप. उसके बाद आपके पास आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद आपके पास आता है ईस्टर, उसके बाद आपके पास आता है एसिड एल्हाइड. ठीक है, हेलाइड, फिर आते हैं एसिड एमाइड, फिर आते हैं नाइट्राइल, फिर क्या आते हैं एल्डिहाइड, फिर आते हैं कीटोन, फिर आता है एल्कोहल, फिर आता है एमाइन, फिर आता है ईथर, फिर आता है एल्किन, और फिर क्या आता है एल्काइन. अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या आ जाता है, एल्कोहल. तो अब दिक्कत जहां पर बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है कि किसको मेन ले. तो इस टेबल को देखो, सबसे पहले कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद क्या आ रहा है, एल्कोहल. तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक. उसको आप काय में पढ़ेंगे, सफिक्स में, और जो एल्कोहल है उसको आप काय में पढ़ेंगे, प्रीफिक्स में. ये रूल होता है. ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए एनहाइड्राइड ग्रुप है और ईस्टर है, तो मेन ग्रुप कौन सा होगा आपके पास, एनहाइड्राइड, ईस्टर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट. ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो अप करेंगे. ठीक, अपन एग्जांपल देखते हैं. अब यहां देखिए एक एग्जांपल दिया है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये है कीटोन. अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले है, ठीक है, और कीटोन क्या है, बाद में. तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक. कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH, और कीटोन क्या होता है, CO ये होता है ना. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हो गया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, कीटोन. तो अब अपन मेन किसको लेंगे, कार्बोक्सिलिक को. किसको लेंगे, कार्बोक्सिलिक. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन आता है तो ये कार्बन काउंट होगा. तो आपके पास कितना आएगा, 1 2 3 और कितना हो गया, 4. क्लियर? अब कीटोन ग्रुप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट. तो सब्स्टिट्यूट को हम काय में पढ़ते हैं, सफिक्स में. ठीक है, तो इसको अपन कीटोन ना बोल के क्या बोलते हैं, कीटो. हो गया. तो कौन सी पोजीशन पे है कीटो, थर्ड पोजीशन पे. तो अपन नाम क्या लिखेंगे, 3 कीटो. हो गया. और 1 2 3 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन. तो ब्यूटेन में से एन हटा दो, ई हटा दो, उसकी जगह कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे क्या लगा है, ओइक एसिड. तो नाम हो जाएगा 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड. आ गई बात समझ में. तो ये आपके पास एक तरीका होता है नेमिंग करने का. यदि किसी को दिक्कत हो तो बताएं. ठीक है, आपके पास समझ में आ गया. जो पहले आएगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट. क्लियर? चलिए अब देखिए आप लोग, तो नहीं देखते. आपके पास ध्यान से देखिएगा, है ना, ये आपके पास ग्रुप्स हैं, लिस्टेड हैं. जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो मेन हो जाएगा, उसके बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट. ठीक है,
आईयूपीएसी नेमिंग होती हो तो एल्कोनोइक एसिड, सल्फोनोइक एसिड, एल्किल, ठीक है, एक्नोइड में अभी इनको, ठीक है। और जब ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो काय में पढ़े जाते हैं? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में ये लगने लगता है। और जब ये क्या होते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो क्या पढ़े जाते हैं? ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब इधर देखिए आप, एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक आपके पास हो गया एल्डिहाइड। क्लियर है? अब दिक्कत खड़ी है कि इसको मेन लें, किसको मेन लें। तो पहले नंबर पर कौन सा आया? कार्बोक्सिलिक, तो ये मेन हो गया। अब दूसरा रूल होता है कि आपको कार्बन की लॉन्ग चेन लेना है। अब मान लो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो कोई मतलब नहीं, सीधी ले लीजिए। ले लिया आपने। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग उस एंड से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या होता है? नियरेस्ट होता है। तो आपने जहां से नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5। क्लियर हो गया? इतना कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब इसकी नेमिंग कैसे करें। तो थर्ड नंबर पर आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CHO लगा हुआ है। CHO ग्रुप को आपको काय में पढ़ना है? सफिक्स में कि प्रीफिक्स में? तो आपको पढ़ना है प्रीफिक्स में, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है। कौन सा है? सब्स्टिट्यूट। कौन से नंबर पर जुड़ा है? थर्ड कार्बन पर। थर्ड कार्बन में जब एल्डिहाइड जुड़ा हो तो उसको अपन क्या पढ़ देते हैं? फॉर्मिल, या क्या पढ़ देते हैं? एल्डो। क्या पढ़ देते हैं? एल्डो। तो अपन पढ़ देते हैं एल्डो। हो गया आपके पास। चेन काय की है? 1 2 3 4 5, 5 की चेन है तो अपन इसको पढ़ते हैं पेंट। ठीक है, हो गया। फिर कौन सा बॉन्ड लगा बेटा तीसरे नंबर पर? थर्ड नंबर पर कौन सा बॉन्ड लगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का क्या होता है? ENE। तो आप 3 नंबर पर ENE लगाएंगे, ई हटा देंगे, उसकी जगह कौन सा एसिड जोड़ देंगे आप? 1 पर क्या जोड़ा है? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 एल्डो पेंटेन 3 in 1 क्या होगा? ओइक एसिड। आ गया समझ में? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? आ गया। अब देखिए, अब आपके मान लीजिए, ठीक है, कि आपके पास नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन प्रेजेंट चेन। ठीक है, तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ये है। उसके बाद कौन से बॉन्ड की होती है? डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। ये नंबरिंग की बात चल रही। किसकी बात चल रही? नंबरिंग। तो पहले आप पेरेंट चेन के कार्बन को दे दिया आपने। उसके बाद क्या आएगा आपके पास? डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड हो तो देना है, और उसके बाद किसको देते हैं अपन? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लास्ट में आते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। अब एक और दिक्कत है आपके पास, जैसे इधर तो 2 अलग अलग ग्रुप थे, पर मान लीजिए चेन में ऐसे ग्रुप आ जाए जो सेम हो, सिमिलर हो। जैसे इधर देखिए, ये साइनाइड ग्रुप है, और ये भी कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। और ये भी कौन सा ग्रुप है? ये भी साइनाइड ही कहलाएगा। आइसोसाइनेट लिखते अपन ऐसे हैं। ठीक है, पर ये कार्बन को अपन जैसे कनेक्ट है तो साइनाइड ग्रुप ही है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब बात है नंबरिंग की कि किस एंड से करें। तो इफ मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच विद द क्या होता है? अनब्रांच कार्बन चेन, तो देन इस नेम एज आ क्या होता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैविंग नो क्या होता है? कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग इन कार्बन को अब आप मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। जी ध्यान से सुनना, जब एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, सिमिलर ग्रुप जुड़े हों, तो फिर इनके कार्बन काउंट नहीं होते। पर यदि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो वो कार्बन काउंट होता है। समझ में आया? जैसे ये CN है, ये CN है और ये CN है, जब मोर देन 1 सिमिलर क्या हो जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, तो फिर उनके कार्बन काउंट नहीं होते। अब बात करें नंबरिंग की कि किस एंड से नंबरिंग करें। आप चाहे जहां से कीजिए, तो 1 2 और क्या आएगा? ये 1, ये कितना आएगा? 2, और ये 1 और 2 दोनों से इक्वली पड़ रहा है। तो आप 1 2 3 हो गया आपके पास। तो जब चेन काय की होगी? प्रोपेन की। अब इसमें से ई नहीं हटाना। यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते तो ई नहीं हटाते हैं। लिख दिया आपने। अब कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 1 पर, 2 पर, और काय पे जुड़ा है? 3 पर। तो 1 2 एंड कितना हो गया? 3 हो गया। साइनाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको जो लास्ट क्लासेस बताया था, इसका साइनाइड का आपके पास क्या होता है? नाइट्रिल। क्या होता है?
नाइट्रिल। तो नाम हो जाएगा 1 2 3 क्या हो जाएगा, नाइट्रिल। ठीक है, कार्बोनाइट्रिल क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्रिल ग्रुप। ठीक है, आप नाइट्रिल लिख दीजिए उसको। पॉज कर कुछ पूछना। अगेन बात करते हैं, है ना। देखिए COO, COO और COO। ठीक है, अब जो 3 COO ग्रुप हो गए, सिमिलर हो गए, और जो कौन सा ग्रुप हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन लिया जाता है, तो जे काय में आएंगे, मेन में, और जे काय में आएगा सब्स्टिट्यूट में, काय में आएगा सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, अब देखिए इनको काउंट नहीं करना क्योंकि सिमिलर कार्बन हो गए, सिमिलर ग्रुप के हो गए, तो कितने आएंगे 1 2 एंड कितना हो गया 3 हो गया। अब जो सब्स्टिट्यूट है तो पहले नेमिंग किसकी होती है, सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट काय में पढ़े जाते हैं, प्रीफिक्स में। अब OH ग्रुप को, जो देखिए आपके पास OH ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स में क्या पढ़ते हैं आप लोग, हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी। तो कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर। 2 पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। चेन काय की हो गई 1 2 3। अभी बताया, अभी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं सिमिलर, तो फिर ई नहीं हटाते, पूरा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया आपके पास। फिर 1 2 3 मतलब 1 2 और 3। तो कौन कौन सी पोजीशन पर, 1 पर है, 2 पर है, और काय पर है, 3 पर। तो नाम होगा 1 2 3, 3 बार आया इसलिए क्या होगा, ट्राई। और कौन सा एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मेथनोइक एथेनोइक नहीं पढ़ना, आप उसका नाम पढ़ना, कौन सा पढ़ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया, एनी डाउट्स, क्लियर। हाँ, अगर समान दो तो भी नहीं पड़ते ना, मतलब हाँ, एक से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो वो कार्बन काउंट नहीं होगा। ठीक है, और नाम क्या लिखाएगा, ओइक नहीं लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है आपको तो अभी भी मुझे बता दें, फिर अपन जो IUPAC आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है सर, जब यहाँ पर 2 सेम है और एक डिफरेंट है सर, वो प्रीफिक्स में आ जाता है। हाँ, जो सब्स्टिट्यूट होगा प्रीफिक्स में ही आएगा, जो कौन होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, वो काय में आएगा, प्रीफिक्स में ही आएगा। अगर वहाँ पर 2 सेम है, 2 सेम है तो नहीं, 2 सेम ना भी हो तो जो फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं है वो काय में पढ़ा जाएगा, प्रीफिक्स में ही पढ़ा जाएगा। यही रूल मैंने आपको बताया कि जो, ठीक है, जो छूट गया है, जो मेन नहीं है, वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। और सब्स्टिट्यूट हमेशा काय में पढ़े जाएंगे, प्रीफिक्स में पढ़े जाएंगे आपको। हाँ, जे आपके पास 18 है और आप इनको लर्न कर लीजिए। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप अपन नहीं पढ़ते, इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप नहीं दिया, वो बता दिया जाता है क्या होता है, पर अपन इसकी स्टडी उसकी नहीं करते अभी। ठीक है, जब आपके पास मेन है, यही आपको 12th में काम कर जाएंगे, यही आपके कॉलेज लेवल तक काम कर जाएंगे। ठीक है, पर यह आपको ध्यान रखना है कि मेन ग्रुप कौन सा, जैसे सीक्वेंस लिखी हुई है, यही मेन है। सबसे मेन कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद कौन सा होता है, सल्फोनिक। सल्फोनिक के बाद क्या होता है, फिर देखो आप, ये आता है एस्टर ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, कौन से हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड, मतलब हेलो, ठीक है, एसिडिक, हाँ होगा ये आपके पास। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये ग्रुप आप याद कीजिए, आपको जिस नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए, अब राइटिंग IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो इसके सिर्फ 3-4 रूल है। पहला रूल ये होता है आपके पास कि आपको एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। दूसरा रूल क्या होता है, नंबरिंग उस एंड से करते यदि फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़ेगा वहां से अपन क्या चालू कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर यदि मान लीजिए आपके पास एक ब्रांच चेन आती है, कौन सी चेन आती है, ब्रांच चेन आती है। वो ब्रांच चेन में यदि कोई ब्रांच छूट जाती है तो वो काय में आ जाती है, सब्स्टिट्यूट में। क्या आ जाती है, सब्स्टिट्यूट में। तो फिर नंबरिंग उस एंड से करना जहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़े। पर सब्स्टिट्यूट कब देखा जाता है, जब फंक्शनल ग्रुप ना हो। क्योंकि यदि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल, तो नंबरिंग उसी एंड से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, भले ही सब्स्टिट्यूट दूर पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ, जैसे देखिए ये आपके पास है, चेन है आपके पास, हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है आपके पास, तो अपन स्ट्रेट ले लें। अब आप नंबरिंग किस एंड से करोगे, जहां से करते हो 1 2 3 पर आ रहा है, तो अपन कहां से करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट बता चुका हूं। जब हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट में आते हैं तो अपन इनको काय में पढ़ने लगते हैं, एल्काइल में।
ठीक है, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ में क्या जोड़ दो YL, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हो गया। और चेन काय की होगी 1 2 3 4 क्या हो गया ब्यूटेन। आ गया समझ में। अब ऐसे आप ये वाला देखिए, हो गया। अब इधर से चले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो स्टेट ही लेंगे। अब ये बात है नंबरिंग की। अभी मान लो मैं जहां से करता हूं, थोड़ा सा अपन एक रॉन्ग करके देखते हैं। तो जो 1 2 3 और ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा 5। तो देखो एक 2 पर है, ये दोनों काय पर है 4 4 पर 2 बार लिखा आएगा 4 + 4 कितना आएगा आपके टोटल 10। यदि नंबरिंग के सेंड से करते जो 2 पर आ जाएगा, तो 2 + 2 और ये काय पर आएगा 4 पर, तो कितना आ रहा 8। तो टोटलिंग जहां से कम आ रही है तो फिर इस एंड से चालू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। अब जब ग्रुप तीनों सेम है, कौन कौन सी पोजीशन पे 2 2 पर 2 बार है, तो 2 2 और एक काय पर है 4 पर, तो 3 टाइम आ गए। 3 टाइम आ गया तो क्या लग जाएगा ट्राई हो गया। कितने कार्बन है इसमें, इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है एक। 1 कार्बन को अपन क्या कहते हैं मैथ, क्या कहते हैं मैथ, तो नाम क्या हो जाएगा मिथाइल हो गया। और 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं पेंटेन। आ गया समझ में, कोई डाउट। सर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा दें, इसको CH कर दें, हाँ। सर तो काउंटिंग इधर से चालू इस एंड से चालू हो जाएगी, क्योंकि सब वो फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, जब डबल बॉन्ड सिंगल चेन में होता है तो उसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट, नहीं देखते। फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब इसको देखिए, ये है आपके पास है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया क्लियर। अब आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए जहां से करता हूं 1 2 3 और 3 के बाद ये क्या आएगा 4, तो 4 + 4 प्लस कितना आएगा 3, टोटल कितना हो गया 11 हो गया। उस साइड से हाँ इधर से लेता हूं तो ठीक है, बट इधर से लेता हूं तो 1 और 1 2 है, 2 पर 2 बार आए हैं तो अपन कितना लिखेंगे 2 and 2, और फिर कौन सी पोजीशन पे 3, कितना आ रहा है 7। तो किस एंड से जाएंगे अपन, इस एंड से किस एंड से, सर उस एंड से इस एंड से आ जाए। हाँ। क्लियर होगा। सर 1 2 3 हाँ 3 पर जो सब्स्टिट्यूट आ गया, हाँ 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 सब्स्टिट्यूट आ गया जहां से, और जहां से जो दोनों भी कायम है सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि चेन में काउंट नहीं हो रहे। आप देखिए तो ये है इथाइल और ये क्या है मिथाइल, मिथाइल तो अल्फाबेटिक फॉलो होता है। तो पहले अपन लिखेंगे 3 इथाइल हो गया, ये दोनों ग्रुप सेम है तो 2 2 है ना, डाई क्या आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन को अपन मेथी बोलते हैं, और चेन काय की होगी पेंटेन। आ गया आपके पास क्लियर। चलिए इन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सबसे बनेगी प्रैक्टिस। अब जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इधर से एंडिंग चालू हो जाएगी। तो जैसे अपन ब्यूटेन लिखते हैं, ये कहलाते हैं, मैंने आपको बताया ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अब आपके पास 1 2 3 4 है, तो ठीक है ये सफिक्स हो गए। और वर्ड रूट मैंने आपको बताया, वर्ड रूट कौन से होते हैं आपके पास, मैथ एथ प्रोफ जो होते हैं। तो वर्ड रूट में अपन क्या जोड़ते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो जहां प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड वाला है तो वर्ड रूट में क्या जुड़ेगा आपके पास ब्यूट, और 1 पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा इन, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। क्लियर हो गया। अब 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और काय पे आएगा 5 पर। ठीक है, तो काय पर आएगा जहां से 2 पर, और जहां से कितना आएगा 1 पर, तो कितना आएगा टोटल आपके पास। हाँ सर ठीक है, टोटल कितना आएगा, इधर से मान लो नंबरिंग में जहां से कर दूं तो 1 2 फिर 3 4। ठीक है, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, और जहां से कर दूं तो 1 पर है, और 1 के बाद काय पर है 3 पर, तो 4। तो इधर इसे करें अपन तो 1 2 3 4 5 को क्या लिखते हैं अपन पेंट हो गया। फिर कौन से पर पे 1 और काय पर लगा हुआ 3 पर, तो 1 3 लिख दी पोजीशन आपने, 2 बार जुड़ा इसलिए क्या लग गया डाई, और क्या लग जाएगा ई एन ई।
आ गया समझ में? अब बनते जाएंगे आपसे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर क्लियर? पेंटा 1 3 ये हो गए। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपने प्रैक्टिस कर ली और आपको ये चीज आ गई तो समझना आपकी केमिस्ट्री पढ़ना सार्थक हो गई। ठीक है, चलिए अब है आपके पास, ठीक है, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप क्या होता है, आईयूपीएसी। ठीक है, अभी तक आपको फॉर्मूला दिया जाता था और आप क्या लिखते थे, नेमिंग करते थे। अब हो सकता है आपको और में क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या दे दिया है, नेमिंग, और आपसे क्या बनाने को बोला जाए, फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं पहले करते क्या है। जब भी आपको नेमिंग देकर फॉर्मूला बनाना पड़े तो पहले आप देखिए कि पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं। पेरेंट चेन में कार्बन कितने, जैसे मान लीजिए पेंट दिया है तो कितने हो गए कार्बन, 5। तो पहले आप 5 कार्बन बनाइए। जैसे आपके पास है पेंट, ठीक है, 4 इन और 2 क्या है आपके पास, ऑल। ठीक है, यह है आपके पास। अब इधर क्या लगा होगा, पेंट। पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब 4 पर क्या लगा हुआ है, इन। पर मेन फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्कोहल। एल्कोहल। कौन से पोजीशन पर है, 2 पर। तो अपन जहां लगा देते हैं, आप जहां भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मतलब वो क्वेश्चन में ये देंगे। हाँ। अच्छा हाँ, ये तो सही। ये लग गया आपके पास। अब आपके पास कौन सी पोजीशन है, 4। तो 1 2 3 हाँ। और 3 के बाद ये क्या होगी, 4। तो जहां कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब आप बैलेंस करा दीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 होती है, 2 कंप्लीट है। तो जहां क्या लग जाएगा आपके पास, CH2 CH2 हाँ। हो गया। इसकी 1 2 3 हो गई, चला गया। तो जहां लगेगा H। हाँ। 1 2 कितना हो गया, CH2। 1 2 3 CH और इसकी कितनी हो गई, CH3। जो बन गया फॉर्मूला। क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, अब जैसे हमने दिया साइक्लोहेक्सेन और 2 in 1 क्या है, ऑल। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेन। तो 6 रिंग बना दो पहले, तो ये बन गई, 6 कार्बन। ठीक है, ये बन गई आपके पास। अब जो 1 2 3 4 5 6 है ना, जो नंबरिंग कर देते हैं अपन, हो गया। अब 2 पर क्या दिया है, डबल बॉन्ड। ये लग गया आपके पास। 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और 1 पर कौन सा ग्रुप लगा दो, OH। अच्छा, आगे बात समझ। कर लेंगे सर इसमें नंबरिंग में आप नहीं, नंबरिंग आप इस साइड से, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है, आप बना रहे हो तो आप कहीं से बना दीजिए। पर 99% जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं टीचर, वो कहते हैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना चाहिए। वो सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तो कहता हूँ जहां से आपको लगे, जहां से कौन सा ग्रुप पास पढ़ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आप बाहर से कीजिए। क्योंकि फार्मूला आपको दिया है, आपको क्या बनानी है, चेन। तो चेन आपके ऊपर डिसाइड करते कि आप फंक्शनल ग्रुप उसमें से किस कार्बन को 2 मान के जोड़ रहे हो। आगे बात में बाकी टीचर लेफ्ट से ही पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, आ गया समझ में जी। चलिए, जैसे देखिए 3 नाइट्रो, ठीक है, ठीक है, 3 नाइट्रो साइक्लो क्या है, हेक्सेन है आपके पास। ENE लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप हेक्सेन की रिंग बना दीजिए। बना दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 बन गई आपके पास। अब उसने क्या दिया, 3 पर नाइट्रो दिया है, ठीक है। 3 पर क्या दिया है, नाइट्रो। आप चाहे तो 1 2 3 ऐसे करके ले लें, वो तो आपके ऊपर है कि काउंटिंग आपको देना पेपर में है। तो उसने 1 2 लिया है और कौन सा बॉन्ड लगाना है, ENE। कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल। तो ये लग गया डबल बॉन्ड। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। और 3 पर उसने क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2। ये लग गया, ये बन गया। आ गया समझ में? लेकिन सर अपन अगर यहाँ से 1 2 करते तो सर वो आपके ऊपर, मैंने भी आपसे क्या कहा, वो बात है। पर ये ध्यान रखना डबल बॉन्ड जो हो 1 और किसके बीच में है, 2 की पोजीशन नहीं दी उसने अपने को। ठीक है सर, वो एक पाई बॉन्ड में सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर, पाई हो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। एक बॉन्ड मतलब पेयर। यस सर। ठीक है, मतलब हाँ, ये जरूर पूछ सकते हो, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हाँ सर। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक हाँ, पाई एक होता है। होता है।
और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ये जरूर, ठीक है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो पहले सिग्मा फिर पाई है, एक और सिग्मा बाकी पाई। हाँ, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या होंगे, पाई होंगे, क्योंकि वो एक चैप्टर आप लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन क्या होती है, C6H6 जब बेंजीन होती है, C6H6 हाँ बताया था। ठीक है, जब बेंजीन होती है, और बेंजीन में अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब अल्टरनेटिव कौन से बॉन्ड लगते हैं, डबल बॉन्ड। ये फर्क होता है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में, ये भी है साइक्लोहेक्सेन है, पर इसमें अंदर न्यूक्लियस नहीं है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं है, जहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यदि बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, CH3 तो इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, पर कॉमन नाम जाना जाता है टॉलुइन, ठीक है। अब इसी रिंग से यदि OMe जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ROX, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी, क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। अब एल्कॉक्सी का मतलब जैसे MH, ठीक है, CH3O जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, क्या बोल देंगे, मेथॉक्सी। और यदि C2H5O जुड़ा है तो उसके क्या बोल देंगे, एथॉक्सी। बात समझ में आ रही, हाँ सर। ठीक है, नाम वही रहेंगे, बस ओ जुड़ जाएगा, जैसे ये मेथॉक्सी हो जाएगा, ये एथॉक्सी हो जाएगा। यदि 3 है तो प्रोपेन होता है, तो ये प्रोपेन ले लें अपन, कितना हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी। एमी क्या CH? एक मिनट बता रहा हूँ, एमी मतलब मिथाइल का शॉर्टकट है वो, अच्छा। जे लगा OMe लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो उसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल। दैट इज द कंपाउंड विच आर यूज इन मेडिसिन, क्या में यूज होते हैं, मेडिसिन। जब आप फार्मेसी करते हो तो इन्हीं नाम से मिलते हैं जो इनके केमिकल नेम होते हैं और जो इंडस्ट्रियल नेम यूज होते हैं, ठीक है। अब यदि कौन सा ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो बेंजीन, और इसी को बोलते हैं एनिलीन। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एनो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, होगी बेंजीन, तो नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन। क्या होगा, पहले आपको फंक्शनल ग्रुप याद करना पड़ेंगे, क्या ग्रुप याद करना पड़ेंगे, फंक्शन, तब आप उसकी नेमिंग वगैरह आप सीख सकते हो, वो आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी नेमिंग दी हो, फार्मूला बनाना आसान है, पर फॉर्मूला दिया हो, नेमिंग लिखना थोड़ी टफ होती है, ठीक है। वो रीजन होता है कि हमको फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होते, ठीक है। चलिए अब देखिए, यह है आपके पास बेंजीन रिंग में, इसको कहते हैं पेरा, फिर होती आर्थो, फिर होती मेटा, फिर होती पेरा, है ना। फिर आपके पास मेटा और फिर क्या होती है, आर्थो। ये पोजीशन होती है, इनका नाम है मेटा आर्थो पेरा, पेरा आर्थो मेटा, पेरा मेथा, आर्थो मेटा। अच्छा सीधा फिर रिजल्ट, हाँ। आगे बात समझ में, ये आपके पास पोजीशन होती है। जैसे देखो इधर जुड़ा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे आर्थोजाइलिन, चाइलिन क्यों, केमिकल नेम है, अच्छा ठीक है। और वैसे पढ़ेंगे तो 1 और 2 पर लगा हुआ है, तो 1 2 डाइमेथाइल, और क्या हो जाएगी, बेंजीन। बेंजीन। इधर 1 2 और काय पर जुड़ा हुआ है, 3 पर, तो अपन पढ़ेंगे 1 3 डाइमेथाइल बेंजीन। और इस पोजीशन पर ही और पढ़े तो ये मेटा है, तो हम अपन क्या नाम लिखेंगे, मेटाजाइलिन, हो गया। ये समझ में आ रहा है नीचे वाला, हाँ सर। हाँ बोलो सर ये एन और वो भी तो रहता है, वो किसका रहता है सर, क्या, एन लगता है सर शुरू में, आइसो एन। सर वो कॉमन नेमिंग है, आइसो नॉर्मल ये कॉमन नेमिंग है। अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, IUPAC, कॉमन तो पढ़ा ही नहीं है, अभी मैंने स्टडी नहीं किया तुमको पढ़ाना, अभी तो मैंने कौन सी पढ़ा रहा हूँ, IUPAC, जो अपने लिए, सर मैंने सोचा छूट गई हो। नहीं सर, ठीक है। चलिए अब इधर 1 और काय पे जुड़ा हुआ है, 4 पर, तो अपन लिखेंगे 1 4 डाइमेथाइल बेंजीन, पर ये कौन सी पोजीशन है, जे आर्थो, जे मेटा, जे कौन सी पोजीशन होती, पेरा, तो जे काय पर जुड़ा है, पेरा पर, तो नाम हो जाएगा पेराजाइलिन। एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन से तो उसको बोलते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन। पर 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं जाइलिन। अच्छा आगे बात समझ में, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है सर। चलिए बार बार कह रहा हूं, अभी पढ़ोगे सर तो 12th में नहीं रहोगे, नहीं तो फिर केमिस्ट्री 12th में पकड़ना मुश्किल होती, पर रट के ही पास होता है। हो गया सर, इसमें 2 जगह है ना, पेरा और ऑर्थो पे।
सर इसको हम मेन में काउंट नहीं करते, आर्थो, मेटा और पेरा, तो अपन क्या पढ़ेंगे आर्थो, पर जब इधर लग जाएगा तो फिर पेरा उसको भी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जैसे लेते नहीं है क्योंकि होती पेरा ही पोजीशन है वो, ठीक है। आगे बात और सर अगर बस इधर ही हुआ तो कहाँ पर उसका नाम टालुइन हो जाएगा, जो बताया ऊपर ही मेरा नाम हो जाएगा मिथाइल, काउंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलती क्लास जब होती है तो उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जी है सर, हो गया। अब दिक्कत, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, दिक्कत कहाँ है, जहाँ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, जो तो एक ही है पर ये दोनों सिमिलर हैं, तो एक नाइट्रो और एक क्या है क्लोरो ग्रुप है ना। अब दिक्कत ये है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा जाएगा, ठीक है। सर मेन हाँ, तो दोनों ही सफिक्स में पढ़ने जा प्रीफिक्स में पढ़ने जाने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, तो कौन सा ग्रुप पढ़ दिया जाएगा पहले, क्लोरो, क्योंकि सी पहले हाँ, हो गया। तो नंबरिंग के सेंड से स्टार्ट होगी, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। आगे बात समझ में, सर ये अल्फाबेटिकल से हुआ है सर। हाँ ठीक है, हो गया। तो 1 पर क्या लगा हुआ है क्लोरो, 2 और 4 पर क्या लगा है डाइनाइट्रो, और रिंग आई की है बेंजीन की। आगे बात समझ में कि नहीं आई। यस सर। अब इधर देखिए, ये है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो और ये क्या नाइट्रो, ठीक है, क्लियर। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ, क्लोरो। अब इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना आपको। अभी बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ CH3, तो वहीं का कार्बन फर्स्ट आ जाएगा। इधर CH3 ग्रुप कहीं नहीं था, था नहीं था, अब इधर है CH3 ग्रुप, तो यही कार्बन फर्स्ट आएगा। तो 1 2 3 और क्या हो गया 4 हो गया। 2 पर क्या जुड़ा हुआ मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो 2 के क्या पढ़ेंगे क्लोरो, फिर क्या पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट, क्या पढ़ेंगे कौन सी पोजीशन पर है 1 पर, क्या आएगा मिथाइल, है ना। और 4 पर क्या लगा है नाइट्रो, और फिर चेन काहे की होगी बेंजीन। सर मतलब सर पहले पहले नाइट्रो होता है कि इसको पहले पढ़ मतलब कुछ भी हो सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे CH वाले को। कार्बो। सर एक तो अपन अल्फाबेटिकल भी देख लें, और नहीं तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही चल रहा था हाँ कि इसमें जो आपके पास ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है नाइट्रो। इसमें हेलोजन कहीं नहीं है पहले, है पर ये लास्ट में आया हेलो ग्रुप, ठीक है। पर ये वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिनको अपन सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जब ये रिंग से लग जाते हैं, कैसे लग जाते हैं रिंग से, तो रिंग में दिक्कत जो होने लगती है कि इनमें अपन अल्फाबेट देखने लगते हैं, क्या देखने लगते हैं अल्फाबेट।